स्मार्ट मैथ्स क्लास में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं सुरेश यादव। कैसे हैं आप सब भाई? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, लॉकडाउन का आनंद उठा रहे होंगे, है ना। चलिए, मैं परसेंटेज के बारे में बात कर रहा था, तो परसेंटेज फाइनली मैं स्टार्ट कर रहा हूं इस टॉपिक को। ध्यान देना, आउट ऑफ 100 परसेंटेज का मतलब होता है जब हम लोग 100 पे कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो वो आपका परसेंटेज होगा, या फिर तुम इसे रेट भी कह सकते हो। परसेंटेज क्या है? परसेंटेज एक रेट है। मैं इसका यूज आगे करूंगा, जब आप SICI पढ़ते हो तो वहां पे इसका जरूरत पड़ेगा। या फिर परसेंटेज को फाइनली आप कह सकते हो कि फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 100। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फाइनली जो परसेंटेज का मतलब समझना है, देखो किसी भी चीज को रट के नहीं किया जा सकता, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। तो मैं कुछ बेसिक्स बातें यहाँ पे बताने वाला हूं, ध्यान देना। यहाँ पे सपोज कर लो तुम्हारे पास 100 रुपए है और तुम चले गए मेला देखने के लिए और वहां तुमने 5 रुपए खर्च करा भुजा खाने में। नहीं तो अगर 100 रुपए में 5 रुपया तुम खर्च किए हो तो तुम सीधा कह सकते हो कि 5% खर्च किया गया है। कितना खर्च किया गया है? 5%। यानी जब हम लोग 100 पे कैलकुलेट कर रहे होंगे तो सीधा सीधा हम परसेंटेज लगा सकते हैं। तो इसका एक मतलब ये हुआ कि अगर हम 100 पे गणना करेंगे, आउट ऑफ 100 करेंगे, तो सीधा सीधा हमें वहां पे परसेंटेज बोल देना है। जैसे मोहन नाम का एक लड़का था और उसके पास 100 रुपया था और वो चला गया इस लॉकडाउन में किसी चौक पे पानी पूरी खाने के लिए, और वहां उस बेचारे का 20 रुपया खर्च हो गया। जब मोहन घर आया तो उसका एक अजीज मित्र, एक बहुत ज्यादा लंगोटिया यार सुरेश पूछा कि कितना परसेंट खर्च किए। तो उसने बोला कि भाई मैं 20 रुपया खर्च करा, 100 रुपया लेके गया। तो सुरेश सीधा उसे बोला कि भाई तुम्हारा 20% खर्च हो। यानी कि जब 100 होगा तो परसेंटेज सीधा सीधा लगाना है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब क्या होगा कि हमेशा 100 नहीं होगा, तो फिर उस परिस्थिति में अपने को क्या करना होगा, मैं 2-3 एग्जांपल से समझाता हूं, ध्यान से समझना। ये एकदम बेसिक्स है। व्हाट इज परसेंटेज आपको आना चाहिए। परसेंटेज क्लियर नहीं होगा तो फिर इशू है। सपोज कर लो 200 रुपया लेके गए और 10 रुपया तुम खर्च किए हो। तो अगर मैं पूछूं कि भाई कितना परसेंट, तो थोड़ा मुश्किल आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट कितना है, अपना अमाउंट 200 रुपया है, 10 खर्च किए हैं, तो थोड़ा इश्यू आएगा कहने में। लेकिन अगर इस 200 रुपए को हम लोग 100 रुपए की नजर से देखें तो चीजों को काफी इजीली हम लोग कह सकते हैं। तो यहां 200 में अगर इसे 100 बनाना है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो ये आपका 100 दिख रहा है, तो यहां अगर 2 से डिवाइड करे हो तो यहां भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो फाइनली ये आपको क्या दिख रहा होगा? 5। यानी 100 रुपए में 5 रुपया आप खर्च किए हो, यानी 100 रुपए में 5 रुपया खर्च करे हो, तो 5% तुम कह सकते हो। जैसे सपोज कर लो तुम्हारे पास 400 रुपया है और तुम 20 रुपया खर्च कर लिए। मैं पूछा कितना परसेंट, तो 400 रुपया में 20 रुपया खर्च कर लिए हो तो परसेंटेज में बोलना थोड़ा मुश्किल होगा, निकालना पड़ेगा, पेन लगाना पड़ेगा वहां पे। लेकिन अगर मैं इस 400 को 100 बनाने का प्रयास करूं, यानी 4 से डिवाइड करूं, तो इजिली मैं चीजों को कर सकता हूं। तो यहां ये 100 बन गया, किससे डिवाइड करने पे? 4। तो यहां भी 4 से डिवाइड करना है और हमारा उत्तर आ जाएगा 5%। क्लियर है भाई? एक एग्जांपल और लेता हूं मैं।
अब सपोज कर लो तुम्हारे पास 800 रुपया है और तुमने 80 रुपया खर्च करा, है ना। अपने को 800 रुपया है और अपन वहां पे 80 रुपया खर्च करा है, तो अगर परसेंटेज कोई बंदा पूछे तो नहीं कह सकते हम लोग, लेकिन जब मैं इस 800 को 100 की नजर से देखूं, उस नजर से देखूं, तो इजीली हम लोग चीजों को कह सकते हैं। तो 800 को 100 बनाने के लिए 8 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, यहां भी 8 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो यहां स्पष्ट दिख रहा है कि 100 रुपया था और हम लोग 10 रुपया खर्च किए हैं, यानी 10%। तो इस तरीके से परसेंटेज आपको देखना है। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होगा कि भाई आसान सा डिजिट लेके तो आप करवा दिए हो, लेकिन इतना आसान होता नहीं, मैं वहां भी आऊंगा। परसेंटेज निकालने के लिए आपको करना क्या है, फाइनली 100 बनाने का क्या तरीका है वो आपको आना चाहिए। आप XYZ से चीजों को नहीं कर सकते आसानी से। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यानी फाइनली आपको यही करना है कि जब भी परसेंटेज में किसी भी चीजों को बताना है तो आप उसे 100 के दृष्टि से देखोगे। और बहुत सारे स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन होगा कि भाई जब 100 नहीं बन पाए, जब कोई और डिजिट हो तो कैसे करेंगे, तो मैं वो भी बता देता हूं। ठीक है, देखो 100 अगर नहीं बनता है, कोई भी डेटा अगर 100 नहीं बनता है तो तुम वहां पे 1 बनाने का प्रयास करना। अपने पास 3 ही बात होगा, या तो अपन उसे 100 बनाने का प्रयास करेंगे, अगर वो 100 नहीं बन रहा होगा तो अपन उसे 1 बनाने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? और तीसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है परसेंटेज में, एक क्वेश्चन भी आता है, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि कोई संख्या है और उससे 10% ज्यादा पहली संख्या है और फिर उससे 10% ज्यादा कोई दूसरी संख्या है, तो वहां पे पहली दूसरी के बीच रिलेशन या फिर परसेंटेज डिफरेंट टाइप से चीजों को पूछा जाता है। तो ध्यान देना, जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूं, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में होगा कि 100 अगर नहीं बनेगा तो मैं क्या करूंगा, इस टाइप का क्वेश्चन रहता है बच्चों का। तो मान लो यहां पे 7 रुपया है, आसानी से मैं बता रहा हूं भाई, 7 रुपया तुम्हारे पास है और तुमने 5 रुपया खर्च करा, 5 रुपीज खर्च करा, या फिर मान लो कि 2 रुपया तुमने खर्च करा, 2 रुपया खर्च करा। ठीक है भाई, 2 रुपया तुमने खर्च करा, तो तुम्हारे पास थे कितना, 7 रुपया, खर्च कितना करे तुम, 2 रुपया। तो इसमें परसेंटेज में बताना बहुत बच्चे का होगा कि 7 की पारा में तो 100 आता नहीं है, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। तो जब कभी भी ऐसा आपको पता चले कि ये 700 नहीं बन सकता, तो आप इसे 1 बनाने का प्रयास करें। 1 बनाने के लिए दिमाग में चीज बैठा लेना है, अगर किसी संख्या को भगाना है तो भाग देते हैं, किसी संख्या को भगाना है तो भाग देते हैं, और किसी संख्या को बैठाना है तो गुना करते हैं। ये आपको आना चाहिए। भगाते हैं तो भाग, गुना करते हैं यानी कि बैठाते हैं, भगाते भाग, बैठाते गुना, और यही 2 चीज आपको आना चाहिए बस। तो हमें पता है कि 7 के पावर में 100 नहीं आता, यानी 7 को भगाना पड़ेगा, यानी उसी संख्या से हम डिवाइड कर दिए, और यहां भी उसी संख्या से अपन डिवाइड करेंगे। 2/7 का परसेंटेज वैल्यू आपको आना चाहिए, और ये आपको कितना दिख जाएगा भाई, ये आपको दिख जाएगा 28.56%। क्लियर है? उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल मैं बेसिक से डील कर रहा हूं, और ये लेक्चर सभी स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट होगा, खास करके जो बच्चा बैंकिंग के लिए जा रहा है। तो बैंकिंग में आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन टाइप का बहुत ज्यादा आता है, तो वहां आप चीजों को आसानी से कर पाओगे। तो हम लोग क्या सीख गए, किसी संख्या को भगाना है तो भाग देना है, बिठाना है तो गुना करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 चीजें आपको याद रखना है। 100 बनाने का अपने पास 3 तरीका है। पहला तो आप यहां पे देख लिए हो ना, पहला हम लोग क्या देखे हैं कि अगर किसी संख्या के गुना में 100 नहीं आता तो उसे भगाना पड़ेगा, यानी उसी संख्या से भाग देना पड़ेगा। सेकेंड देख लो, अगर मेरे पास 20 रुपया है और अपन यहां पे 2 रुपया खर्च करा है,
परसेंटेज बताना है। तो जो 20 रुपया है ना, इसे तुम 100 की दृष्टि से देखोगे तो 100 बनाने के लिए इस 20 को क्या करना पड़ेगा, तो फाइनली तुम बोलोगे कि यहाँ पे हम 5 का इंटू करेंगे तो ये तुम्हें कितना दिखेगा, ये तुम्हें दिखेगा बेटा 100 दिखेगा ना। तो अगर यहां तुम्हें ये 100 दिख गया है तो यहां भी 5 से इंटू करोगे तो ये तुम्हें कितना दिखेगा बाबू, ये दिखेगा तुम्हें 10। तो 100 का 10 यानी कितना परसेंट, 10%। इस तरीके से आपको वहां पे चीजों को ध्यान देना है। तो सेकेंड हम लोग क्या सीखे, अगर किसी संख्या के मल्टीपल में सीधा सीधा 100 मिलता है तो अपन सीधा सीधा उसे गुना करके 100 बनाएंगे। पहला क्या सीखे, 100 नहीं बनेगा तो 1 बनाना है। दूसरा पॉइंट क्या था आपका, अगर उस संख्या के मल्टीपल में 100 जा रहा है तो अपन उसे गुना करके वहां पे 100 बनाने का प्रयास करेंगे, यानी 100 के दृष्टिकोण से देखेंगे, 100 के चश्मे से देखेंगे। भाई समझ में आ रहा है ना भाई, चलो अच्छा है। फिर थर्ड क्या है तुम्हारा, यहां पे बहुत बच्चे का एक इशू और आएगा कि थर्ड क्या है। थर्ड तो बताओ, बता रहा हूं भाई थर्ड क्या है। चलो थर्ड क्या है देखो, सपोज कर लो तुम्हारे पास 100 रुपया है, ध्यान देना यहाँ पे, या फिर मैं ये एग्जांपल ले लू भाई, सपोज कर लो तुम्हारे पास 3 रुपया है, ठीक है, और तुमने यहां पे 2 रुपया खर्च करा। तो मेरा 2 क्वेश्चन हो सकता है, तुमने कितना परसेंट खर्च करा, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, तुम्हारा बचत कितना प्रतिशत है, ये भी हो सकता है क्वेश्चन तुम्हारा। और ये क्वेश्चन आप वहां पे कर पाओगे, इनकम एक्सपेंडिचर वाले केस में भी इस कॉन्सेप्ट का अपन यूज करते हैं वहां पे। तो फाइनली तुम देख पा रहे होगे 3 रुपया में अगर अपन 2 रुपया खर्च करा है वहां पे, तो बहुत बच्चे का यहां होगा कि मैं सर यहां पे इसे 1 बना लेता हूं, वो तो हम लोग सीख चुके हैं 1 बनाने वाला। दूसरा हम लोग सीखे हैं कि अगर किसी संख्या के मल्टीपल में सीधा सीधा 100 मिलता है तो वो भी अपन सीख चुके हैं, यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है। अब तीसरा जो मैं बताने वाला हूं इसे हम लोग बोलेंगे डिफरेंस लेके। डिफरेंस लेके भी चीजों को करने आना चाहिए आपको। जैसे यहां देखो, अगर मैं डिफरेंस लेके यहां बताऊंगा तो तुम इसे बोलोगे कि ये 3 रुपया था, 2 खर्च हो गया, मतलब ये डिफरेंस कितना का जा रहा है भाई, 1 रुपए का। यानी हम कह सकते हैं कि मेरे पास 1 रुपया बचा, अपन 1 रुपया यहां पे खर्च नहीं किया, ये हम लोग कह सकते हैं ना भाई, बिल्कुल। तो ये चीज आपको यहां पे कहना है 1 रुपया का बचत हुआ। तो बचत परसेंट तुम कैसे निकालते हो, तो बचत परसेंट निकालने के लिए तुम्हारा यही होता है ना, जितना बचाते हैं, और अपने पास कितना था 3, तो 1/3 परसेंटेज में लाना है। तो बच्चे को पता होगा कि इंटू क्या करना है, 100। 3 से डिवाइड करोगे तो कितना दिखेगा, ये चीज दिखेगा तुम्हारा 33.33%, या फिर तुम इसे कह सकते हो 33/1/3। तो मैं आपको 3 चीज समझा पाया, ऐसा मेरा मानना है। पहला, अगर उस संख्या में सीधा सीधा 100 नहीं जाता है तो 1 बनाने का प्रयास करना है। दूसरा, अगर 100 बन रहा है तो आसानी से हम उसे बना देंगे 100। अगर वो दोनों वैल्यू बिल्कुल क्लोज आपको दिखे, ये क्लोज ही है ना आपका, अगर क्लोज दिखेगा तो तुम यहाँ पे डिफरेंस लेके भी चीजों को कर सकते हो। यानी यहां मैं कह सकता हूं कि 33.33 या फिर 3-4%, 33.33 भी कह सकते हो या 3-4% भी कह सकते हो का हम लोग बचत किए। तो यहां से अगर ये पूछ ले हम कि भाई तुमने खर्च कितना करा, तो वो भी तुम आसानी से चीजों को यहां पे कह सकते हो। 100 में से तुम यहां पे घटा लो, 100 में से घटा लोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा भाई, तुम कह सकते हो 66.66 कह लो या फिर 65 कह लो, कोई इश्यू नहीं है यहां पे। तो इतना तुम्हारा बचत हो। क्लियर है भाई, मजा आ रहा है। चलिए 2 पॉइंट हम लोग सीखे हैं। पहला, व्हाट इज परसेंटेज आउट ऑफ 100। दूसरा कि भाई अब 100 में इश्यू आ रहा है बच्चों को कि 100 कैसे बनाना है। पहला 1, दूसरा 100 बना के, तीसरा डिफरेंस। अब मैं आगे चल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा
कंप्लीट कॉन्सेप्ट का बात होगा। क्वेश्चन तो आप लोग पढ़ते ही होंगे। देखो क्वेश्चन कोई बड़ा इशू नहीं है, कॉन्सेप्ट पे आपको ध्यान देना है। अब मैं ये मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये चीज पता होगा, एक का मतलब क्या होता है, तो मैं बता दूं 100%। हाफ करना है इसे तो क्या होगा, तो ये भी आपको पता होगा 50%, है ना। 1/4 का मतलब क्या होगा, तो ये भी पता होगा 25%। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये बेसिक आपको पता है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये बेसिक डेटा आपको आता है कि 1 एक सबसे बड़ा फ्रैक्शन भी है, एक का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है 100, तो हाफ का कितना होगा भाई, आप इसको ऐसे लोगे कि इसे जब मैं आधा कर रहा हूं तो इधर भी मैं आधा करूंगा। अगेन जब मैं इसे 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो इधर भी अपन 4 से डिवाइड कर रहे होंगे, तो आई थिंक कि ये आपको आता होगा। और अगर नहीं आ रहा है तो तुम इस पे ध्यान दोगे, ये तुम्हारा बेसिक्स है, इससे तुम बच नहीं सकते कि भाई बिना किए मैं चला जाऊंगा, ये तुम्हारा बेसिक्स है, ये तुम्हें आना चाहिए। क्लियर है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये आपको आता होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि ये आपको आता होगा। ठीक है भाई। तो अब मैं थोड़ा यहां से आगे चलूं। जिन बच्चों को ये वैल्यू पता है, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मुझे पता है 1 to 20 बट मैं इसका इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूं या फिर मुझे इश्यू आ रहा है बार बार, तो मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूं कि बेटा आप ना प्रैक्टिस नहीं किए हो ढंग से, तो प्रैक्टिस कैसे करना है मैं ये बता देता हूं। क्वेश्चन पे नहीं जाना है, आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है, तो बेसिक्स नहीं पता होगा तो फिर तुम बनाते रहना उसे। 1/4 का अगर आपको पता है कि 25% होता है, ध्यान से समझना है यहां पे, 1/4 का 25% होता है, ये तुम्हें पता है या तुम्हें इसे प्रैक्टिस से कर लेना है। ठीक है भाई, प्रैक्टिस से क्या कर लेना है तुम्हें, 1 to 20 करना है, फिर उसका प्रैक्टिस करना है। अब ये 1/4 का अगर अपने को पता है कि 25 होता है, तो इसका न्यूमरेटर आपको इंक्रीज करके ले जाना है। कहां तक ले जाना है तुम्हें, 10 तक ले जाना है। अगर मैं न्यूमरेटर को बढ़ाऊं तो ये चीज क्या होगा, 2/4 होगा। और 2/4 का मैं क्या कह सकता हूं, तो मैं देख रहा हूं 2 से कटने वाला, 2 दूनी 4 यानी 1/2 यानी कितना परसेंट, तो तुम बोलोगे 50%। क्लियर है भाई। तो अब नेक्स्ट अपन क्या क्या होगा, यहां पे 1 से 2 हुआ तो 2 से कितना 3, तो यहां तुम बोलोगे 3/4। 3/4 का मतलब कितना भाई, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 75%। अगेन इसका अब न्यूमरेटर कितना जाएगा, तो 4 जाएगा ना, 4/4 कट रहा है ना भाई, तो काट लेना है इसे। काटोगे तो कितना दिखेगा तुम्हारा 1, और 1 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है भाई, 1 का परसेंटेज वैल्यू होता है तुम्हारा 100%। क्लियर है। तो इस तरीके से आप 1 से 20 करोगे, और 1 से 20 करने के बाद 1/4 का भी 10 तक करना है, 1/2 का भी करना है, 1/5 का भी करना है, सबका आपको 10 तक प्रैक्टिस करना है, रट्टा नहीं मारना चीजों। क्लियर है। तो ये तुम्हारा बेसिक्स क्लियर होगा। थर्ड पॉइंट है परसेंटेज को और बेहतर करना है तुम्हें। मैं जितना भी चीज यहां पे बता रहा हूं वो आपको इंप्लीमेंट करना है। अगर आपको लगता है कि परसेंटेज तुम पढ़े हो, बहुत जगह पढ़े हो, क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हें बेसिक्स पे फोकस करना है, ना कि क्वेश्चन पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो फोकस होगा वो कॉन्सेप्ट पे होगा, जो बेसिक है, जो बेस है। वैसे बहुत सारे बच्चे तो क्वेश्चन पे ही फोकस करते हुए कोई नहीं।
थर्ड यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज डिक्रीज तुम्हें पता होना चाहिएगा। जब तुम वो प्रैक्टिस कर लोगे तो थर्ड तुम्हारा इंक्रीज डिक्रीज का ये फंडा तुम्हें आना चाहिए। क्या होता है मैं बता रहा हूं। जैसे सपोज कर लो क्वेश्चन जब बनाओगे तो ऐसा मेंशन होगा कि किसी वस्तु के प्राइस को 20% से बढ़ा दिया गया, तो 20% से बढ़ा दिया गया, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू तुम्हें पता होगा 1/5। इसका मतलब इस 5 में कितना बढ़ाने का बात चल रहा है, 1। और बढ़ाने के लिए मैं कई बार बताया हूं, क्लास में बता चुका हूं कि बढ़ाने के लिए अगर तुम्हें यूज करना हो या तो अपवर्ड एरो का यूज करो या फिर प्लस का यूज करो, घटाने का बात चल रहा है तो डाउनवर्ड एरो का यूज करो या फिर माइनस का यूज करो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस 5 में 1 बढ़ाया जा रहा है। बहुत बच्चे को ये डाउट होता है ये 5 क्या है भाई, ये 5 क्या है। बचपन में तुम पढ़े होगे तो मैम पढ़ाई होगी बेटा तुम्हें इस तरीके से कि अगर कोई एक सर्किल है, और मुझे पता है कि सभी स्टूडेंट ये क्वेश्चन किए ही होंगे, तो पढ़ाया गया होगा कि अगर एक सर्किल है उसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, क्लास 1 या 2 में पढ़े होंगे, वहीं से मैं चीजों को कनेक्ट कर रहा हूं। तो मैम बोली होंगी बेटा इसमें एक घर ना शेडेड पार्ट इसका कर दिया गया है, एक घर को एक हिस्सा को, तो तुम्हें इसे कलर करके लाना है और तुम्हें ये बताना है कि यहाँ कितना हिस्सा तुम्हारा कलर्ड है। ऐसा फील करना होता था बचपन में, याद आ गया होगा मैं उम्मीद करता। तो हम लोग क्या कर रहे होते थे, 1 2 3 4, टोटल कितना घर, 4 घर। कलर घरों की संख्या कितना दिख रहा है ना, 1। तो अगर कलर घरों की संख्या पूछता था तो हम लोग यहाँ पे 1/4 मेंशन करते थे। और अगर ये पूछा जाता था कि कितने ऐसे पार्ट हैं जो यहाँ पे शेडेड नहीं है, तब भी अपन 1 2 3 4 4 टोटल तो 4 लिखना ही पड़ेगा आपको। और कितने नहीं है यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे हम लोग लिखते थे 3/4। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो 4 है तुम्हारा यहाँ पे, ये किसे बताता है, ये बताता है इस कंप्लीट हिस्से को बताता है। यानी ये सर्किल कितना हिस्से में ब्रेक किया गया है, तो 4 हिस्से में ब्रेक किया गया है, ये चीज ये बताता है। यानी आप इसे आप ऐसे भी कह सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, ओके, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं यहाँ पे इस 5 को कि भाई ये मूल संख्या है, प्रारंभिक संख्या है, वास्तविक संख्या है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर है भाई, चलो। तो अगर तुम्हें ये पूछा जाए वहां पे 20% से बढ़ाएगा, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 होता है, 1/5 में अगर 1 इंक्रीज किया जाएगा तो फाइनली आफ्टर इंक्रीजिंग, आफ्टर इंक्रीमेंट, बढ़ने के बाद ये डेटा क्या होगा, 6/5 होगा। ये डेटा क्या होगा, 6/5 होगा। समझ में आया। अब ऐसा भी हो सकता है, सपोज कर लो कि 10% से घटाया जा रहा है, तो 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू तुम्हारा कितना होता है, तुम बोलोगे 1/10। 1/10, इसका मतलब 10 में कितना घटाया जा रहा है, 1। यानी मूल संख्या क्या है, मूल संख्या क्या है, 10। मूल संख्या क्या है, 10, या प्रारंभिक संख्या क्या है, 10, या वास्तविक संख्या क्या है, 10। आप इसे इनिशियल नंबर बोल सकते हो, है ना, इनिशियल नंबर कह लो इसे, कोई इशू नहीं है। अब तुम बताओ 10 में 1 घटेगा तो आफ्टर डिक्रीजिंग ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 9/10। क्लियर हुआ। घटने के बाद ये डेटा क्या हो जाएगा, 9/10। यानी अपने पास 10 था, 1 घट के कितना हो गया, ये 9 हो गया। तो सेकेंड जो आपको मेहनत करना है वो इस बेस पे मेहनत करना है कि भाई इंक्रीज डिक्रीज आपको करने आता है या फिर नहीं आता है। मैं क्वेश्चन बताने नहीं आया हूं, मैं इनिशियली ये लेक्चर उनके लिए है जिन्हें परसेंटेज में अभी भी दिक्कत हो रहा है
और दुनिया भर का वो लोग क्लास कर लिया है, अभी भी डरा डरा रहता, उनके लिए मैं ये लेक्चर बना रहा हूं। क्लियर है? तो सेकेंड तुम्हें यहां मेहनत कर लेना है। थर्ड आप पॉइंट नंबर थर्ड कहां पे आपको मेहनत करना है। और फाइनली जो बच्चे बैंकिंग के लिए हैं, एसएससी वालों में तो न्यूमेरिकल का इशू थोड़ा कम रहता है, लेकिन फिर भी अब जो डेटा दे रहा है एसएससी, उसमें आपको ये कन्वर्जन पता होना चाहिए। वैसे मैं बताऊंगा यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ेंगे इसका बिल्कुल। अब थर्ड देखो क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट का इशू रहता है। अगर मैं पूछ दूं कि भाई टेबल पता है क्या 2 से 20 का, तो आपको भी जानकारी या सर्च होगा कि टेबल किसी को पता ही नहीं होता है। देखिए, अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी में हैं तो 2 से 20 तक का टेबल फाइनली आपको आना चाहिए। और आई थिंक, जहां तक मेरा मानना है, 20 नहीं, आपको 30 तक ये बिल्कुल बिल्कुल याद होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछता है वहां पे 9 से बन जा, तो फाइनली 63 आपके दिमाग में चलना चाहिए। अगर दिमाग में नहीं चल रहा है, इसका मतलब टेबल आपको याद नहीं है और तुम अपने आप को ठग रहे हो। इससे तुम्हें निकलना है, टेबल को रट्टा मारना है तुम्हें बेटा, ठीक है। सेकेंड, तुम्हें स्क्वायर पे फोकस करना है। बहुत सारे स्टूडेंट का स्क्वायर 20 से ज्यादा पता ही नहीं होता और बेचारा वो 17-18 में तो वैसे ही फंस जाता है। तो तुम्हें स्क्वायर याद कर लेना है फाइनली 2 से 50 तक। थर्ड तुम्हारा क्या है कि क्यूब है, और क्यूब भी तुम्हें याद होना चाहिए। कहां तक होना चाहिए? सॉरी, स्क्वायर 1 to 50, कोई नहीं चलेगा। क्यूब का मैं बात करूं तो 1 to 30 तो आपको याद होना ही चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे पता नहीं क्या बोल रहे हैं। देखिए, ये मेरा खुद का अपना अनुभव है। अगर आप इतना याद रखते हो तो कैलकुलेशन में ज्यादा ट्रिक के पीछे नहीं भागोगे। और मैं ये बता दूं, अगर किसी क्वेश्चन को करना है तो बेस आपका स्ट्रांग होना चाहिए। क्लियर है? तो पहला तो अगर आप लोग फोकस नहीं कर पा रहे हो तो पहले तुम्हें टेबल पे फोकस करना ही पड़ेगा। इससे फायदा होगा, न्यूमेरिकल वालों के लिए भी फायदा होगा, और जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन करेंगे वहां पे कैलकुलेशन आपका फास्ट हो जाएगा और आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सेकंड, तुम जब स्क्वायर करोगे तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है जहां पे तुम्हें सीधा सीधा वहां पे चीजों को करना होगा। जैसे मान लो 20-25 आ गया, तो मुझे पता है कि तुम्हें सिखाया गया होगा, तुम कहीं से सीख के रखे होगे कि इसका स्क्वायर रूट क्या होता है। बट अगर मुझे स्क्वायर 50 तक का पता है तो आसानी से अपन देख के वहां पे टिक कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम है तो आपका प्रयास ये होना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट आपका यहां पे है, ये आपको बेहतर कर लेना है। क्लियर है? पॉइंट नंबर नेक्स्ट, तुम्हें अगर ये लग रहा है कि परसेंटेज में कई बार पढ़ा हूं और फिर भी मैं इसमें कंफर्ट नहीं हूं, जैसे बहुत बच्चे का था कि भैया आप कमीशन वाला क्वेश्चन करवाइए, मैं क्वेश्चन करवा दूंगा, क्वेश्चन में कोई इशू नहीं है, बट बेसिक्स आपको सही करना है। आप लोग करते क्या हो, किसी एक बुक पे जाके डिपेंड हो जाते हो, उसी को रट्टा मारते हो और बस एग्जाम में बैठते हो, तो कुछ नहीं होने वाला, ये बात तो समझ लो। दूसरा है कि सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन में ये सभी स्टूडेंट का अच्छा होना चाहिए। बहुत बच्चे को परसेंटेज निकालने ही नहीं आता भाई। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं आपको कि बहुत स्टूडेंट को परसेंटेज निकालने नहीं आता, जब तक वो पेन ना लगाए उसे मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि बेहतर करना है इसे, और उसके लिए आपको पता होना चाहिए कोई भी नंबर अगर गिवन है, दिया हुआ है, तो उसका 50% आपके दिमाग में चलना चाहिए। 200 देखे, 100 देखे, 500 देखे, 400 देखे, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए उस नंबर के बारे में कि क्या क्या है। कहने का मतलब है कुछ कुछ मन में होना चाहिए, जो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में कुछ कुछ नहीं होता है, तो कुछ कुछ आपको करना है। उसके बाद 10% भी आपको निकालने आना चाहिए। 10% किसी भी नंबर का आपको निकालने आना चाहिए। क्लियर है?
आपको 1% निकालने आना चाहिए। कोई भी नंबर अगर देखते हो ना तो वहां पे तुम्हारे दिमाग में ये सब बातें चलनी चाहिए भी। 0.1% आना चाहिए। उसके बाद तुम्हें आना चाहिए 0.1% आना चाहिए। क्लियर है? उसके बाद अगर सिंप्लीफिकेशन बैंकिंग वाले का मैं बात करूं तो थोड़ा सा वो डेसिमल में ज्यादा यूज कर रहा है, तो तुम एक स्टेप और आगे इसे देख लेना, 0.001%। और इतना अगर तुम कर पाते हो, किसी भी संख्या को देखकर ये पता चल जाता है कि 50% क्या होगा, 10% क्या होगा, 1% क्या होगा, 0.1% क्या होगा, 0.01% क्या होगा, 0.001% क्या होगा, तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आधा क्वेश्चन तुम्हारा वहीं पे समाप्त हो गया। अब मैं एक बात और बताना चाह रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट का इशू होता है कि ठीक है 50% मुझे पता हो गया, इससे फायदा क्या होगा, तो बेटा फायदा ये होगा, तुम यहां देखो फायदा क्या होगा, मैं फायदा बता, फायदा तुम्हारा ये होगा, अगर तुम 50% पता कर लेते हो, 50%, और ये काफी इजी भी होता है ना, 100 है तो 50% मतलब आधा, 15 है तो 7.5, 150 है तो 75, 60 है तो 30, ये तो तुम आसानी से कर सकते हो। तो अपनी जरूरत के हिसाब से ये आपके दिमाग में आना चाहिए, और अगर तुम 50% कर लेते हो तो तुम्हें 25% करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं इसे थोड़ा डील कर दूं भाई, 50% पता होने के बाद आप आसानी से 25% पे जा सकते हो, 12.5% पे जा सकते हो। इसका आधा कर लोगे तो तुम 25% तुम्हें यहां से दिखेगा, जिस नंबर का तुम 50% निकाले हो उसका 25 दिख जाएगा तुम्हें इसका 12.5% भी दिख जाएगा, तुम्हें इसका 6.25% भी दिख जाएगा। तो आसानी से तुम 50% के माध्यम से इसको जरिया बना के इसके माध्यम से तुम यहां पे आसानी से पहुंच सकते हो, और काफी आसानी से एक्यूरेसी तुम्हारा बना रहे। और फाइनली ऐसा भी नहीं कि हमेशा आपको 50% का जरूरत पड़ेगा, हो सकता है आपको 52% का पड़े, तो 50% अगर पता कर लिए, तुम्हें 1% निकालने आता है तो तुम 52% पे भी आसानी से कर सकते हो। दूसरा, बहुत सारे स्टूडेंट ये मन में आ रहा होगा फिर 10% का क्या इश्यू है भाई, अगर 10% तुम्हें आ गया तो 5% कोई नहीं रोक पाएगा ना, कोई नहीं रोक पाएगा तुम्हारा 5% निकालना, 2.5% कोई नहीं रोक पाएगा तुम्हारा निकालना, और 1.25 कोई नहीं निकालना तो कोई नहीं रोक पाएगा तुम्हारा। और इसी तरीके से तुम इसे बढ़ाते चलोगे एंड एज सो ऑन। यहां पे अगर जैसा नीड होगा, जिसमें कंफर्ट हो, तुम इसे इंक्रीज कर सकते हो। तो फाइनली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बेसिक्स है किसी भी नंबर का 50%, जैसे ही नंबर को आप देखते हो वैसे ही आपके दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए कि 50% क्या होता है। 25, वहां से 25% तुम इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। उस नंबर का 10% क्या होता है, तो ये चीज आप लोग वहां से फाइंड आउट कर सकते हो। 1% पता है तो तुम 4% तक आसानी से चीजों को कर सकते हो। फिर 5 लाने के लिए 10 का आधा कर लोगे, वहां पे 0.1% पता है तो डेसिमल वाले क्वेश्चन में आप आसानी से चीजों को कर सकते हो। क्लियर है भाई? ये इस पे आपको प्रैक्टिस करना है, ये सब बेसिक्स है। मैं प्रैक्टिस तो क्वेश्चन का आगे करवाऊंगा ही, बट ये आपको कर लेना है कि आप इजीली चीजों को समझ पाए और कर पाए। अब जो परसेंटेज का मेन यहां से स्टार्ट होता है वो होगा कन्वर्जन, यानी मैं इसका प्रैक्टिस करवाता हूं बार बार, और मैं क्यों करवाता हूं मुझे पता है, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। बहुत स्टूडेंट को बोरिंग फील होता है इसमें। कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, और सेकेंड अपन प्रैक्टिस करते हैं कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। और ये बिल्कुल सभी स्टूडेंट के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एसएससी वाले के लिए, बैंकिंग वाले के लिए, सभी स्टूडेंट के लिए इस पे कमांड होना चाहिए, कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। क्लियर है भाई? तो मैं इससे आगे मैं लेके चलूंगा,
आज मैं यहीं पे ड्रॉप कर रहा हूं। मैं जितना पॉइंट आपको बताया हूं आपको उस पर मेहनत करना है। बेसिक्स आप क्लियर कीजिए। क्वेश्चन के लिए कोई इश्यू नहीं है, अपने पास बहुत सारा क्वेश्चन अरेंज किया हुआ है और मैं बार बार लाइव इसलिए नहीं आता हूं कि मैं क्वेश्चन बताऊं और आप उसे फिर रट्टा मार लो, ये सही नहीं है। तो आपका फोकस होगा कि भाई कॉन्सेप्ट, तो ये रास्ता है, आपको इस पे चलना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।